mode of heat transfer. थ्री डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं. फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, एंड थर्ड रेडिएशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री मोड्स? मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं. ठीक है, एक क्लास में कुछ बच्चे ठीक है, ये स्नेहा, पेन खत्म, इंक खत्म हो गई, पेन खाली हो गया. ही हैज एक्स्ट्रा पेन, इसके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, इसको यहां से इसको देना है. गुड इवनिंग. तो कैसे कैसे दे सकते हैं? इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, पहुंच गया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. इसको बोलते हैं कंडक्शन, राइट? ट्रांसफर ऑन, पासिंग ऑन, पासिंग ऑन, पासिंग ऑन इज कॉल्ड कंडक्शन. ये यहां से उठे, इसके पास जाए, इसको दे दे. ठीक है, वहां से उठा, उसके पास गया, उसको दे दिया. दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ठीक है, यानी वो जा रहा है और उसको दे दे रहा है, बीच वालों को कोई मतलब नहीं है. ठीक है. एंड थर्ड, इसने यहां से थ्रो किया और इसने कैच किया. दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. ठीक है, थ्रो किया और उसने कैच कर लिया, सो दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. सो थ्री डिफरेंट मोड हो गए ट्रांसफर करने के. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट मोड्स टू ट्रांसफर द हीट्स, जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है. ठीक है, आज हमारा दिन है कंडक्शन पढ़ने का, तो आज हम सिर्फ कंडक्शन पढ़ेंगे, राइट? तो शुरू करें कंडक्शन से. हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. ठीक है, अब ये हीट ट्रांसफर कैसे होगा? ये सोचो, एक रॉड है, इसमें यहां पे हमने हीट दी, राइट? तो यहां पे जो मॉलिक्यूल है, इसको एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा. ये वाइब्रेट करेगा तो ये पड़ोसी को डिस्टर्ब करेगा. वाइब्रेट किया तो पड़ोसी को डिस्टर्ब करेगा, तो कुछ एनर्जी पड़ोसी के पास चली गई. फिर वो उस पड़ोसी को डिस्टर्ब करेगा तो कुछ उसके पास चली गई, फिर वो उसको डिस्टर्ब करेगा, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता जाएगा. ठीक है, थ्रू डिस्टर्बेंस ऑफ मॉलिक्यूल या थ्रू मॉलिक्यूल्स पास होते होते. बट ये प्रोसेस इतना स्लो है ना कि अगर आप लकड़ी लो और इधर से गर्म करना शुरू करो ना, शाम तक भी यहां तक गर्म नहीं होगा. इधर से गर्म करना शुरू करोगे, शाम तक यहां पे गर्म नहीं होगा. तो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. बट दिस प्रोसेस बिकम वेरी फास्ट इन मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब याद करो 10th क्लास की बात. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं. तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री है भागने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और भाग जाएगा. यहां से ये भागेगा, आगे जाके टकराएगा तो उनको पास कर देगा. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से भागते रहेंगे और वो आगे आगे
एनर्जी पास ऑन करते रहेंगे एंड दिस वे द प्रोसेस बिकम फास्टर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो प्रोसेस फास्टर हो जाता है इस एंड से इस एंड तक। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, राइट? ठीक है, नोट करें। It is the process of heat transfer. It is the process in which heat transfer through molecule without actual movement, of molecules. राइट? बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया था ना पेन पास करने का, उसने उसको दिया, कोई मूव नहीं कर रहा, ठीक है, जिसमें कोई मूव नहीं कर रहा, बस पासिंग ऑन हो रही है, तो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? इफ अ रॉड is heated at an end, molecules at that end gain energy and vibrate violently, causing disturbance to neighbor molecule and energy is passed from one end to other. राइट? यही सब मैंने एक्सप्लेन किया था। कुछ पूछना तो नहीं होगा, है ना? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट because they consist free electrons. ठीक है? Free electrons at one end gain energy and quickly move to other end, making conduction faster. राइट? तो वी कैन कंक्लूड जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए एक कॉमन जो रिक्वायरमेंट है दैट इज व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन। हीट फ्लो के लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और करंट के लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट? इतना समझ में आ गया?
लॉ ऑफ कंडक्शन, right? Rate of heat flow through a conductor is directly proportional to area of conductor and temperature difference across end of conductor and inversely proportional to length of conductor. That is H. H is what? Rate of heat flow. Is directly proportional to area. ठीक है? Is directly proportional to temperature difference and inversely proportional to length. And unit is rate of heat flow, यानी heat per unit time. Heat का unit क्या होता है? Joule. So that is joule per second, right? Or H is equal to K A delta T upon L, where K is thermal conductivity, where K is thermal conductivity. Right? Its value depend on nature of material. If heat flow is Q in time t, then H is equal to Q by T. Right? In relation H is equal to Ka delta T by L. Delta T by L is called temperature gradient. Gradient of anything means change with length, change with distance. So delta T by L is called temperature gradient. Right? इतना समझ में आ गया? Now, कुछ examples of conductivity in everyday life, right? एक बार वहाँ पे पढ़ो फिर मैं explain कर देता हूँ.
राइट, ये कुछ है इफेक्ट एंड यूज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ, ये एक बार पढ़ो। पढ़ा बच्चों? राइट, किसमें? मैंने बहुत बार तोड़े हैं चाय डाल के। थिक ग्लास में चाय डालो तो ब्रेक हो जाता है, दैट इज इन विंटर्स। जब ये विंटर टाइम आएगा ना, क्लोज टू 0 डिग्री सी समथिंग जब टाइम हो जाता है, तो उस टाइम में करना, पानी बहुत ठंडा आ रहा होता है, ठंडे पानी में ग्लास को धोना, मतलब इससे प्रोबेबिलिटी टूटने की बढ़ जाती है, क्योंकि हमें तोड़ना है तो और उसमें गर्म चाय डालना, और ये काम तब करना जब मम्मी इधर उधर हो, ठीक है, और उसमें गर्म चाय डालोगे वो टूट जाएगा, राइट। अब मेरे साथ मतलब कई बार हो चुका है ऐसा कि वो चाय डालते टूट जाता है, राइट। सो एंड दिस हैपेंस ओनली इन थिक ग्लास में ऐसा होता है। हाँ, प्लास्टिक बोतल तो हो जाए, राइट। सो नाउ देखो, इसमें जो एग्जांपल है, इंसुलेटर्स है, एक हीट कंडक्टर हो गए, एक हीट इंसुलेटर्स हो गए, ये इनको हम बैड कंडक्टर्स बोलते हैं। आइस बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गैसेस बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, ठीक है। मतलब जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे वो बैड कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो गुड कंडक्टर है ना। मेटल्स गुड कंडक्टर है, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स है। वुड नहीं है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट। तो जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो बैड कंडक्टर हो जाएगा। आइस इज बैड कंडक्टर, इवन प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, ठीक है। मिनरल वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं उसमें, तो वो कंडक्टर होता है क्योंकि सॉल्ट का आयनाइजेशन होता है, राइट। तो बेसिकली ये गैसेस वगैरह ये सब बैड कंडक्टर हो जाते हैं। तो एयर सबसे बड़ा बैड कंडक्टर है। तो अगर हम कहीं पे भी एयर को ट्रैप कर देते हैं तो हीट फ्लो नहीं होता, ओके। एयर अगर कहीं पे ट्रैप हो जाएगी बीच में और एयर मूव नहीं कर पा रही है तो हीट फ्लो नहीं होगा। हम जो देखते हैं हीट का फ्लो होना, क्योंकि एयर भी मूव कर जाती है, तो वो एक अलग फिनोमेना हो जाता है, दैट बिकम कन्वेक्शन, राइट। बट अगर एयर स्टेडी है तो इस एंड से उस एंड तक आप हीट फ्लो नहीं करा सकते, राइट। अब फर्स्ट इज व्हाट, कुकिंग यूटेंसिल्स। उनके जो हैंडल होते हैं वो बैकेलाइट या वुड के होते हैं, क्यों? क्योंकि अब कुकिंग यूटेंसिल है तो बॉटम तो कंडक्टिंग होना ही है जिससे हीट ट्रांसफर हो जाए, लेकिन उसको पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? इंसुलेटिंग मटेरियल, राइट। द सेकेंड इज रजाई, क्विल्स। कॉटन होती है तो फ्लफी होती है, तो उसके अंदर एयर पॉकेट्स हो जाती है, एयर पॉकेट्स होती है तो इसलिए हीट ट्रांसफर नहीं होता। अब क्विल्ट को देखो, आप यूज करते रहो, शुरू शुरू में जब नई नई आती है तो बहुत कोजी सी फ्लफी सी होती है, धीरे धीरे वो हार्ड होती जाती है। क्या होता है? कॉटन ऐसे प्रेस हो जाती है, उसके अंदर से एयर निकल जाती है, फिर बाद में वो उतना गर्म भी नहीं कर पाती, तो इसलिए हम उनको रिसाइकल कराते हैं, दोबारा से रिसाइकल कराते हैं, फिर फ्लफी हो जाती है, तो देन दे डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफर, ठीक है। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाती है। जो पोल्स पे है, आइस के घर बनाते हैं, सुना होगा ना, इग्लूज आर मेड ऑफ आइस। तो आइस में आइस के घर बनाते हैं क्योंकि टेम्परेचर तो कम है, तो क्या होता है? आइस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब अंदर तो हमने गर्म कर लिया, ठीक है, लाइक इस रूम में अगर बहुत सारे लोग हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है रूम का, बिकॉज वी रेडिएट एनर्जी, हम एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो अंदर तो टेम्परेचर बढ़ गया, अब वो बाहर नहीं जा पाएगी, यानी हीट बाहर फ्लो नहीं हो पाएगी, तो हीट गेट ट्रैप्ड इनसाइड द हाउस, राइट। ऐसे ही आइस को जब हम कैरी करते हैं या आइस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो गनी बैग्स में रखते हैं, बोरी बोलते हैं ना, ठीक है, गनी बैग्स। तो उसमें भी क्या है? रोप्स है, एयर्स, वही एयर पॉकेट्स, एयर होती है, एयर फील्ड होता है, तो दे डू नॉट अलाउ द हीट टू ट्रांसफर, राइट। अब ग्लास का है,
ग्लास में देखो क्या होता है, नहीं आइस के थ्रू नहीं होगी, बट समथिंग इफ गेट कनेक्टेड टू आइस तो वो आइस का टेम्परेचर तो लेगा ना। लाइक ये हमारा ग्लास है, अगर ये थिक ग्लास है देन व्हाट विल हैपन, इनसाइड हॉट है और आउटसाइड कोल्ड है, हीट ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, तो ये हॉट होने की वजह से ये पोर्शन एक्सपैंड हो जाता है और ये कोल्ड होने की वजह से एक्सपैंड नहीं होता। तो जब ग्लास का एक्सपेंशन होगा अंदर से ज्यादा होगा बाहर से कम, तो वो ऐसे बैंड हो जाएगा। इफ समथिंग एक्सपेंड अंदर से ज्यादा हो रही है बाहर से कम हो रही है तो वो ऐसे बैंड होगी, और ग्लास बैंड हो नहीं सकता, सो इट गेट क्रैक, तो इसलिए ये क्रैक हो जाता है। नहीं, अगर हीट ट्रांसफर हो जाती क्विकली तो क्या होता, बाहर भी और अंदर भी दोनों तरफ इक्वली एक्सपेंड होता, तो वो बैंड नहीं होता, विच हैपन इन थिन ग्लासेस। जो थिन ग्लासेस होते हैं उनमें ऐसे ही होता है। लाइक जैसे इफ आई नेम ए कंपनी दैट्स बोरोसिल के ग्लासेस, वो बहुत पतले होते हैं, तो हमें लगता है मोटा ग्लास है तो मजबूत है, ठीक है, लेकिन अगर थिक ग्लास है तो वो वैसे फिजिकली स्ट्रांग है बट अदरवाइज वो स्ट्रांग नहीं है। इसलिए थिक ग्लास के यूटेंसिल्स चीप होते हैं और थिन ग्लास के यूटेंसिल्स कॉस्टली होते हैं, राइट। होप सो समझ में आ गया होगा सब कुछ, राइट। अब मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं जिससे आप हीट ट्रांसफर को समझोगे, राइट। एक मिनट पहले इसी में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है तो यही कर लेते हैं। ये करो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो, मैं करता हूं। क्वेश्चन पढ़ लो, मैं करता हूं। हो गया, राइट। ये हमारी एक वॉल है विच इज डबल लेयर्ड वॉल, जिसमें दो लेयर्स है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ए, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के बी। इट इज गिवन दैट के ए इज इक्वल टू ट्वाइस के बी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ये हमें गिवन है। अदर देन दैट, अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, so this is also given to us T1 minus T2 is 30 degrees C, right? If the temperature here is T1, here is T2, तो this temperature is T0. तो हमको फाइंड आउट करना है T1 minus T0 कितना है, ओके हमको फाइंड आउट करना है T1 minus T0 कितना है, ओके तो हम इसको एक काम करते हैं, ये पूरा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मान लेते हैं डेल्टा T, ठीक है। देन T1 माइनस T0 मान लेते हैं डेल्टा T1 एंड T0 माइनस T2 मान लेते हैं डेल्टा T2। ये बात समझ में आई? सो देन व्हाट वी गेट, डेल्टा T इज डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ओके। हमको क्या निकालना है, ये है कितना, डेल्टा T1। हमें टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट वॉल निकालना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस A इज डेल्टा T1 एंड टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस B इज डेल्टा T2, राइट।
अदर देन दिस हमें ये मालूम है कि ये 2K भी है और ये 36 डिग्री, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 इज 36 डिग्री C। ओके, ना इनको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को? मान लो इधर से हीट फ्लो हुआ Q1, ठीक है, H1 ले लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। इधर से हीट फ्लो हुआ H1 और इधर से बाहर निकला H2। सो बिल्कुल फ्लूइड की तरह जितना इधर से एंटर करेगा उतना उधर बाहर निकलेगा एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो इज सेम, करेक्ट। सो एट स्टेडी स्टेट H1 इज इक्वल टू H2। अब H1 हो गया KA, एरिया ऑफ A डेल्टा टी A अपॉन लेंथ ऑफ A इज इक्वल टू KB, एरिया ऑफ B डेल्टा T ऑफ B अपॉन लेंथ ऑफ B। What is given to us? सेम थिकनेस है, सेम एरिया है, तो LA इज इक्वल टू LB, एरिया ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ B, और बाकी हमें पता है K इज इक्वल टू 2KB और डेल्टा TA इज डेल्टा T1 एंड दिस इज डेल्टा T2। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल है कि A इज इक्वल टू ट्वाइस KB इंटू डेल्टा T1 इज इक्वल टू KB इंटू डेल्टा T2, तो KB कैंसिल हो गया, सो 2 डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2। अब ये वैल्यू हम यहां प्लेस कर देते हैं, कर दें यहां पे, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 की जगह क्या आ गया, 2 डेल्टा T1 इज इक्वल टू 36 डिग्री C, सो डेल्टा T1 इज इक्वल टू 12 डिग्री C। समझ में आया बच्चों? तनश्री, जिया, समृद्धि, राइट, नोट कर लो, फिर आगे दूसरा करते हैं। समझ नहीं आया। गुड, नोट कर फिर समझाता हूं। नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का होता है, ये वाला ही ना, तो T1 T2 लिखना वो कॉन्सेप्चुअली गलत है, सॉल्व तो हो जाएगा बट वो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर 12 नहीं है, ये टेम्परेचर डिफरेंस 12 है। क्वेश्चन नंबर 4, दोबारा कर दे दो। देखो, व्हाट इज गिवन टू अस, द 2 आइडेंटिकल रॉड्स, आइडेंटिकल मीन्स इसकी लेंथ एल, इनके अक्रॉस कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, इसमें से कुछ हीट फ्लो हुआ Q कितने टाइम में, 4 मिनट में, ये हमें गिवन है, राइट। हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q/2 इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L, तो Q
अपॉन 4 इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी, और दोनों की मिला के लेंथ टोटल कितनी हुई 12। तो Q इज इक्वल टू आ गया 4, 2 2 तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 के ए डेल्टा टी अपॉन एल। सो दिस इज व्हाट इज द हीट ट्रांसफर। Now what we did, we connected them in parallel। पैरेलल में हमने कैसे कनेक्ट किया, एक रॉड ये हो गई और एक ये हो गई। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से लेंथ तो एल हो गई, लेकिन एरिया 2a हो गया। इसका एरिया और इसका एरिया 2a, और हीट तो Q ही है, और टाइम हमें निकालना है, राइट। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, Q हीट है, टाइम हमें निकालना है, K के बराबर है, एरिया कितना है 2a डेल्टा T अपॉन L। अब Q की वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू क्या थी, टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू के इंटू 2a डेल्टा टी अपॉन एल। इसमें देखो सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ t बचेगा। 2k a डेल्टा टी एल एल। सो t इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, समझ में आया।